सरकार ने नाश की बजली या भाजपा पार्टी बिल्कुल बर्बादी के कगार पे है। आज 26 नवंबर को 1 साल हो जाएगा पूरा इस धरने को, इस आंदोलन को। बहुत बड़े स्तर का इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा उस दिन, जिसका सरकार को अंदाजा नहीं है। इस आंदोलन को दिनचर्या का हिस्सा बनाए बिना काम नहीं चलने का। आपकी यह जमीन भी चली जाएगी। ये कानून है, कानून निकाला किसानों को बर्बाद करने के कानून है। इसके उसमें थोड़ा सा बचाव भी है। किसी को नहीं कह रहे, लोगों को यही कहते रहे, भागते रहो, जाते रहो। कानून और बीमारी या कोरोना बीमारी बहुत बड़ी बीमारी है। हमारे कितने भाई, कितने हमारे संगठन के जो बुजुर्ग थे कि कैसे साहब के साथ में जो कंधे से कंधा मिला के चले, 2-2.5 महीने के भीतर में बहुत चले गए। राज सिंह त्यागी जी है, सतबीर सिंह जी है, लज्जाराम जी है, ताऊ इलम सिंह जमीठी है, यशपाल छपरोली, कितने आदमी जो संगठन में बहुत अग्रणी भूमिका निभा रहे थे, चले गए हमारे बीच में थे। अगर सरकार चाह, हमने पहली दफा भी कहा था, सरकार मजबूरी बताओ, सरकार के सामने ऐसी मजबूरी क्या है? सरकार ने नाश की बजली या भाजपा पार्टी बिल्कुल बर्बादी के कगार पे है। आज कोई पीछे इलेक्शनों में भी देख लिया, प्रधानी के चुनाव में भी देख लिया, जिला पंचायत के चुनाव में भी देख लिया, क्या दिन इस पार्टी का हो रहा, कितनी भेदभाव से यह काम कर रही। पर आप लोग भी अपने शांति के तरीके से, एक अनुशासन के हिसाब से, कोई भी संगठन हो, कोई पार्टी हो, कोई घर हो, बिना अनुशासन के नहीं चलता। आप लोग बड़े अनुशासन से चल रहे, इसी तरह से चल जाओ। ये आदमी तो पंक्ति पत्ती होते रहे, कोई जरूरत हो, कभी कुछ आपात स्थिति हो, कुछ नहीं, सब काम धंधा छोड़ के आदमी, सब काम धंधा छोड़ दे, कोई वो नहीं है। और अब तो जितने टोल है, सब टोलों का धरना है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की हो रही। सरकार फिर भी स्टेट गवर्नमेंट हो या केंद्र सरकार हो, कुछ भी हाथ गए में तो नहीं चल रहे को। आप लोगों की ताकत वो देख कर नहीं चल रहे, नहीं कुछ नहीं। कोई भी आदमी, कोई संगठन, कोई पार्टी इनके खिलाफ आवाज उठाने वाला नहीं था। आप लोगों को धन्यवाद दे हम इस बात के लिए, संयुक्त मोर्चे को धन्यवाद दे। सब अपना भेदभाव भुला कर सब आप एक झंडे के नीचे आ रहे, इसी तरह की बात निभाओ जाओ। जनता हट कभी किसान बर्बाद हो जाएगा अगर आप लोग नहीं चले गए। हालात कुछ भी हो, कुछ भी स्थिति का सामना करने को आप लोग हमेशा तैयार रहे। सरकार का हम मुकाबला ताकत के उसमें नहीं कर सकते। सरकार के पास में बहुत संसाधन है, हथियार है, सब समान है। उसका मुकाबला बिल्कुल एक शांति के तरीके से इसका मुकाबला है। आज 6 महीने 9 दिन हो गए, आने वाला चुनाव भी है 2022 का।
26 नवंबर को 1 साल हो जाएगा पूरा इस धरने को, इस आंदोलन को। बहुत बड़े स्तर का इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा उस दिन, जिसका सरकार को अंदाजा नहीं है। हम तो फिर भी यही कहे, कानून बहुत छोटे हैं, बीमारी बहुत बड़ी है। सरकार कह रही भाई कोरोना बीमारी है, इसका मुकाबला आप लोग कर रहे, बहुत बचाव कर रहे, बड़ी दूरी बनाकर रख रहे, कोई भी ऐसी बात नहीं। अगर सरकार को बीमारी का फिक्र है तो इन्हें कानून को वापसी दे रहे, इस किसान भी अपने घर चले जाएंगे। हमने पहले भी कह दिया था, कोई ऐसी कुछ नहीं बात है, ना कोई प्रतिष्ठा की बात है, पर सरकार बात तो करे। जब उन्होंने सोचा भाई तो बातचीत करते रहेंगे, 4 महीने हो लिए वार्ता नहीं हुई। आप लोगों की कोई जरूरत नहीं। इन्होंने तरह तरह के आरोप आप लोगों पर लगाए। तीसरा चौथा दिन है, एक और आरोप फिट करे कहने तो पाकिस्तान से जुड़ रहे, इस आंदोलन के तो तार पाकिस्तान से जुड़ रहे। मैं भी सुना परसों पहले दिन के उसमें, मगर और नहीं पार जाएगी वो होगा। ये जितने भी इनका आरोप लगाने थे लगा दिए, या कोई भी आरोप इनके पास नहीं रहा। आप लोगों के ताकत के आगे, आप लोगों के अनुशासन के आगे, आप लोगों की समझदारी के आगे इनके सारे जितने भी हथकंडे हैं सब फेल हो लिए। हमारे बीच में तो कुछ हमारे भाई तरह तरह के विरोध भी कर थे, मैं भी शांत हो गए। मैं भी आप लोगों के बीच में आ गया, कुछ नहीं मैंने कहने के नहीं भाई, किसान की कोई खता नहीं। फिर भी हम आप लोगों को यही कहे, जो गांव में आदमी है उनकी सबकी निगाह यही है। कोई आप ना सोचो, आप लोग बिल्कुल भी ना सोचो। अब जो गांव में है वे आराम कर रहे नहीं, उन्हें भी नींद नहीं आ रही, उनकी भी निगाह यही है। उनकी निगाह भी यही है, वहां आंदोलन चल रहा, रोज का कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसे यहाँ का फिक्र ना हो। थोड़ा सा काम धंधे की लोगों को दौरे या दमों का तोड़ा है, बहुत तोड़ा है, उससे आदमी काम धंधे की दिन पर दिन काम काबू मारता जा रहा। गन्ने की बुआई होगी, थोड़ा सा बागपत जिले में गन्ना जो यहाँ से नजदीक है, बागपत जिला बहुत इनका पूरा योगदान है। योगदान तो पूरे उत्तर प्रदेश का, कोई ऐसी बात नहीं, पूरे भारत का योगदान है। पर इनका जो बागपत जिला नजदीक लगे, इनका भी गन्ना रहा। आज देखा शायद रमाड़ा मिल तो बंद हो गया, रमाड़ा मिल बंद हो गया, बागपत चल रहा, तो ये भी 2-4 दिन में गन्ने का भी काम पूरा हो जाएगा और ये खुदाई उदाई का भी काम निपटे। एक काम और कह रहे हम, इस आंदोलन को दिनचर्या का हिस्सा बनाए बिना काम नहीं चलने का। कोई आदमी नहीं सोचे कहने लगा तुम्हें तो जाए रहे काम चल जाएगा, नहीं। सब ढाल सहयोग, तन मन धन का सहयोग इस आंदोलन में देना पड़ेगा और इस आंदोलन को बिल्कुल दिनचर्या का हिस्सा बनाया जा। काम धंधे भी चलते रहेंगे। एक सरकार की नई स्कीम हो रही उत्तर प्रदेश में, जो नए कनेक्शन ले रहे उसमें मीटर अनिवार्य कर दिया। मीटर का मतलब है 50,000 रुपए 1 साल का बिल। ट्वेल का कनेक्शन जो इधर लिए जावे तो उसमें मीटर अनिवार्य कर दिया। लड़ाई आप लोगों को अभी लड़नी पड़ेगी। 1 साल का कम से कम 50,000 रुपए बिल है, हो जाएगा। गन्ने का रेट की देख लो, बिजली देख लो, खाद के दाम देख लो, दवाइयों का देख लो, गेहूं 2-3 साल का यही रेट है और कितनी देर में गरीब भी ये लोग कहते हम पूरे गेहूं की खरीद करेंगे। ये तो भी लगा लग रहा, पता हम तो वही धोखे में थे। तो
कितना बड़ा धोखा आप लोगों के साथ में है, कितना बड़ा आप लोगों के साथ में धोखा है। इतने बड़े आंदोलन वे हो रहे, सरकार का सम्मत नहीं हो रही, पर आप लोग भी बिल्कुल बात पीछे ना कदम धरियो। बिल्कुल भी पीछे कदम अगर आप लोगों ने धर दिया तो बर्बाद हो जाओ। किसान नाम की कोई वो नहीं रहेगी। आपकी यह जमीन भी चली जाएगी। ये कानून है, कानून निकाला किसानों को बर्बाद करने के कानून है। अगर इन्हें अच्छी तरह से पढ़ा जा, निकालस बर्बाद करने के में है। 4 साल हो लिए, गन्ने का एक रुपया नहीं बचा। 10 रुपए की भी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार बनी, 10 रुपए उन्हें बढ़ने के साथ में बढ़ाए थे। डीजल 40 रुपए लीटर था, 40-42 रुपए लीटर था आज तक 4-5 साल पहले, 4.5 साल पहले। आज डीजल 85 रुपए लीटर हो रहा। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।